नमस्कार। बिहार में एक बहुत बड़े वैश्य नेता राधाकांत गुप्ता ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और अगर वो महागठबंधन में शामिल हुए तो इसका कितना खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, जैसे कि आप भी जानते हैं, राधाकांत गुप्ता ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है, तो अब भाजपा को क्या मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए, ये बिहार है और बिहार में इन दिनों जो पॉलिटिक्स है वो पल पल बदल रही है। बिहार की सियासत में सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया है और इस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी अभी उलझी है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर वो नीतीश को ना कहे कि हाँ कहे, भारतीय जनता पार्टी उलझी है कि चिराग पासवान को कैसे संतुलित रखा जाए, बीजेपी इसमें उलझी है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे मजबूत नेताओं को कैसे अपने साथ बनाकर रखा जाए। और ऐसे दौर में जब सबसे मुश्किल दौर चल रहा हो तब आपका अपना नेता, आपका भरोसेमंद नेता जो प्रभावी हो, वो जब आपका साथ छोड़ता है तो झटका लगना लाजमी है। और ये झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बिहार पूरी तरीके से जातीय राजनीति के इर्द गिर्द चलता है, ये हर किसी को पता है। जब आप उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना करेंगे तो बिहार में राजनीति में जो जाति है वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा हावी है। लेकिन बिहार में क्या हुआ? बिहार में जिनका आपने जिक्र किया, राधाकांत गुप्ता का, उनको बच्चू बाबू के नाम से भी जाना जाता है और शिवहर की राजनीति में वो एक बड़ा नाम है। शिवहर में वो नेता हैं 2020 में जिनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया था जेडीयू ने, बड़े नाराज हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि शिवहर की राजनीति में एक मजबूत प्रभाव रखते हैं। शिवहर वो इलाका है जहां आरजेडी ने खुद को तेजी से मजबूत किया है और वहां पर जब वैश्य समाज का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ता है और जो पुष्ट खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक राधाकांत गुप्ता तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव की बहुत तारीफ की है और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव समाज में सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इससे संकेत साफ है कि राधाकांत गुप्ता ने अपने भविष्य की जो पॉलिटिकल डेस्टिनेशन है वो फाइनल कर ली है। वो अब हाथों में लालटेन लेकर नजर आने वाले हैं। दर्शकों को ये लग सकता है कि राधाकांत गुप्ता हो सकता है वैश्य नेता हो, अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो इससे नुकसान बीजेपी को या जेडीयू को क्या हो सकता है। जब कोई एक नेता पार्टी छोड़ता है और जब वो मजबूत नेता होता है तो उसके साथ उसके 1000 समर्थकों की भी विचारधारा बदलती है। उन 1000 समर्थकों को अब आप गुणा करते चले जाइए। अगर आप एक कार्यकर्ता पर 5 आदमी भी मान ले कि वो 5 आदमियों को प्रभावित कर सकता है तो ये नंबर 5000 के ऊपर पहुंच जाता है। राजनीति में मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि कार्यकर्ता हमेशा जरूरी है। जो कार्यकर्ता है, जो आपके लिए बूथ पर खड़ा है, जो आपके लिए विरोधी से लड़ा है, जो आपके लिए हर मुसीबत में साथ है, जो आपका झंडा उठाकर चल रहा है, वो बहुत जरूरी है। और वो भी राधाकांत गुप्ता जैसा एक नेता जिसका शिवहर में प्रभाव है, सिर्फ राजनीति में नहीं सामाजिक प्रभाव भी है, वो जब साथ छोड़ता है तो ये झटका है। ये भी एक बात है कि चुनाव के समय ऐसे दल बदल होते हैं जी। कोई दल छोड़कर इधर जाता है, कोई दल छोड़कर उधर जाता है। ये सारा खेल टिकट का होता है, आश्वासन का होता है। लेकिन जब राधाकांत गुप्ता छोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो वैश्य समाज में एक बड़ा मैसेज जाता है और सिर्फ शिवहर तक नहीं रहता ये मैसेज पूर्णिया, सासाराम, सुपौल, अररिया, तमाम अलग अलग इलाकों में जाता है कि एक वैश्य नेता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है। कल को अगर कोई मजबूत ब्राह्मण नेता भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ता है तो आपको इस पर बात करनी पड़ेगी कि ब्राह्मणों में क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई नाराजगी है। राधाकांत गुप्ता ने जो पार्टी छोड़ी, हो सकता है उन्होंने अपने निजी हितों के लिए छोड़ी हो, मैं इस बात को भी कह रहा हूं, हो सकता है निजी हितों के लिए छोड़ी हो सकता है कि उनको तेजस्वी यादव की तरफ से टिकट का भरोसा मिल गया हो, इस वजह से उन्होंने छोड़ी हो, या इसके पीछे तमाम और कारण भी हो सकते हैं। लेकिन पार्टी छोड़ने की टाइमिंग, जिस वक्त उन्होंने पार्टी छोड़ी है, ये मुश्किल दौर है, क्योंकि इस धरती पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति सबसे कमजोर माना जाता है। चुनाव के दरमियान जब वो चुनाव लड़ रहा होता है उसको हर किसी की बात में हाँ करनी पड़ती है। ये एक मजबूरी है नेता की, ये एक प्रैक्टिकल बात है। और राधाकांत गुप्ता, वैश्य समाज, उस शिवहर की पूरी राजनीति, इस तरीके का झटका भारतीय जनता पार्टी को, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अब तो ये नहीं कहेगी कि राधाकांत गुप्ता बड़े नेता थे
और उनका बड़ा असर था। अब तो वो यही कहेगी कि उनका कोई वजूद नहीं था। जब तक आप पार्टी में थे तब तक आपका बड़ा वजूद था। आज आपने पार्टी छोड़ दी तो बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और तेजस्वी की पार्टी में वो जा रहे हैं, तो क्या इससे ये संकेत मिल रहा है कि बिहार में किसी तरीके का परिवर्तन है? देखिए, बिहार में एंटी इनकम्बेंसी है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं और एक सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ बन रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी को पता है, लेकिन मजबूरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाकर कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकती, क्योंकि अगर वो ये करती है तो ये कुल्हाड़ी पर पैर मारने के बराबर हो जाएगा। आप भाजपा की स्थिति को ये समझिए कि जब किसी चीज को आप ना निगल पाए ना उगल पाए, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बिहार में है। और इसी वजह से आप देखिए कि बिहार को लेकर जितनी खबरें आती हैं उनमें कहीं ना कहीं एक संशय बना रहता है। कभी चिराग पासवान नीतीश के बीच में तनातनी है, कभी जीतन राम मांझी नाराज हो रहे हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा आंखें दिखा रहे हैं, कभी नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, और जब वो एक बैठक में प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो प्रधानमंत्री उनकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। वहां पर सम्राट चौधरी भी खड़े हैं। तो सवाल यह है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है? जब चिराग पासवान ये कहते हैं कि उनको 50 सीटें चाहिए, जीतन राम मांझी कहते हैं कि 40 सीटें चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि सम्मानजनक सीटें चाहिए, भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से नीचे आने को तैयार नहीं, नीतीश कुमार 120 से नीचे आने को तैयार नहीं, तो ऐसे में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति बिहार की राजनीति से बहुत अलग है। महाराष्ट्र में तो आपने 3 हिस्सों में सीटें बांट ली, वहां पर बड़ी आसानी से आपने कर लिया। वहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि अलायंस पार्टनर भी कम थे, सीटें भी ज्यादा थी। यहां अलायंस पार्टनर भी ज्यादा और सीटें भी कम। जो लोग महाराष्ट्र और बिहार की पॉलिटिक्स को कंपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि महाराष्ट्र और बिहार की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। वहां पर जो इलाके हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ इलाकों में इस वजह से छोड़ देती है क्योंकि वहां उसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि बिहार में तो बीजेपी का प्रभाव हर जगह है, जेडीयू का प्रभाव हर जगह है। मैं मान सकता हूं कि चिराग पासवान एक क्षेत्रीय नेता है बिहार के अंदर, जीतन राम मांझी एक जाति के नेता है, उपेंद्र कुशवाहा एक बेल्ट तक सीमित है, लेकिन बिहार की राजनीति बहुत अलग है। 5 अलायंस पार्टनर में जब आप 243 सीटों को बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, ये आपके सामने भी एक दिक्कत है। यानी आप जीतन राम मांझी को उतनी सीटें नहीं देंगे जो वो मांग रहे हैं, यानी आप चिराग पासवान को वो नहीं देंगे जो वो मांग रहे हैं, और जब नहीं देंगे, जब आप किसी स्प्रिंग को दबाएंगे तो एक हद तक वो दबेगी और एक टाइम के बाद वो जंप कर जाएगी। तो सेम स्थिति बिहार के अंदर है, और ऐसी स्थितियों के बीच में उनके अपने नेताओं का साथ छोड़ना, पार्टी से अलग हो जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं हो सकती। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से राधाकांत गुप्ता जी ने पार्टी छोड़ी है, उससे जो एक बड़ा मैसेज है वो उनके ना सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र बल्कि पूरे बिहार में जाएगा। और इससे एक सवाल ये भी उठेगा कि क्या वैश्य नेताओं के बीच भाजपा अब तालमेल नहीं बिठा पा रही है, या फिर भाजपा और वैश्य नेताओं के बीच दूरी का एक मैसेज है जो पूरे बिहार में भी जा सकता है। और जैसी चर्चाएं चल रही हैं कि अब वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं, तो कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि इससे भाजपा को एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, भाजपा को इसका नुकसान जाहिर तौर पर झेलना पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी चंद्रकांत जी ने साझा की थी। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। उल्टा चश्मा यूसी पर ही हमारी चर्चा आप देख रहे थे। चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।